गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोग को कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम का लास्ट लेक्चर की तरफ ले जा रहा हूं। इस लेक्चर में हम लोग कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग का एक बड़ा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अर्लियर हम लोग जो लेक्चर में कवर अप कर पाए हैं उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंट्रीज, जर्नल का सवाल या लेजर का भी सम किए हैं, लेकिन जिसमें डाटा कम था उस टाइप का सम किए हैं। आज हम लोग एक कंप्लीट सम जिसमें डाटा बेसी हो, बहुत सारा अकाउंट बनाना हो, उस सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। ये आपके सामने सम रख दिया, क्वेश्चन नंबर 17। पहले इसको देखते हैं। ये रहा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस, जिसको हम लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल के नाम से जानते थे, उसको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनते हैं। ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग 15,200 है। ये स्टोर लेजर का बैलेंस है। वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, देखिए ट्रायल मैच किया हुआ है। हम भी इस सवाल के अंत में ट्रायल बैलेंस बना देंगे, जिससे देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस को लेके जो ट्रायल बनाए वो मैच करता है कि नहीं। अब यहाँ ट्रांजेक्शन देखिए, पहले तो देखिए 2 परचेज दिया है। ये ऑर्डिनरी परचेज है और ये स्पेसिफिक परचेज है। ऑर्डिनरी परचेज माने स्टोर लेजर कंट्रोल और स्पेशल परचेज का मतलब WIP कंट्रोल। यहां देखिए ये 4 वेजेज है। डायरेक्ट वेजेज, WIP, फैक्ट्री वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लाइन से तीनों ओवरहेड पेड है। ये डायरेक्ट मटेरियल इशू, मेंटेनेंस के लिए इशू किया, इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ। ये परचेज रिटर्न हुआ। ये प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्ब, सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब। ये WIP का रिजल्ट है, जो काम कंप्लीट हो गया। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। देन सेल, तो प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे सवाल को बनाने का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो जो अकाउंट का बैलेंसेस दिया पहले उनका बैलेंस लिख देंगे और एक एक को पकड़ के सवाल बनाएंगे। मेरे हिसाब से इस सवाल को 4 स्टेप्स में बनाएंगे। पहले मटेरियल को पकड़ लेंगे, मटेरियल से रिलेटेड सवाल में से सारा ट्रांजैक्शन खोज के एंट्री कर देंगे, स्टोर लेजर अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर दोबारा वेजेज को पकड़ेंगे, वेजेज से रिलेटेड टोटल एंट्रीज कर देंगे तो फिर वेजेज अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर ओवरहेड को पकड़ेंगे। ओवरहेड माने तीनों ओवरहेड को पकड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। ओवरहेड अकाउंट बनाने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड का ट्रांसफर करेंगे WIP में, बच गया जो PL अकाउंट। ऑफिस ओवरहेड फिनिश गुड्स में जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल में जो बच गया वो कॉस्टिंग PL अकाउंट। ऐसे कर लेने से क्या होता है, 3, 2, 5 अकाउंट हम लोग का क्लोज हो जाएगा। फिर WIP, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्टिंग PL क्लोज करेंगे। पहले WIP क्लोज होगा, फिनिश गुड्स में जाएगा, फिनिश गुड्स क्लोज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल कम क्लोज होगा, कॉस्टिंग PL में जाएगा, कॉस्टिंग PL क्लोज होगा, वापस जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आएंगे तब वो अकाउंट क्लोज होगा। ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट बनाने का। इसलिए इसको शांति से धीरे धीरे बनाया जाता है। एक एक अकाउंट को पकड़ के बनाते हैं, उसके ट्रांजेक्शन को खोज के बनाते हैं। इससे अपने को सहूलियत होता है। अगर आप डायरेक्टली एक एक आइटम बना सकते हैं तो आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन उस केस में सारा एंट्री को ठीक ढंग से करना होगा। ठीक है, अब हम इसको बनाने का कोशिश करेंगे। ये आपके सामने पहला अकाउंट रखे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये स्टार्ट होगा बाई बैलेंस B/D। अमाउंट है 15,200। दूसरा है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर का बैलेंस है टू बैलेंस B/D 8750। तीसरा होता है WIP का बैलेंस। ये रहा वर्क इन प्रोग्रेस, इसका बैलेंस है 4280। टू बैलेंस B/D 4280। और एक बैलेंस है, इसी पेज में है, यहां पे फिनिश गुड्स। टू बैलेंस B/D
2170। ये हो गया चारों अकाउंट का बैलेंस दे दिए। अब इसके बाद अपना काम है, ये देखिए सामने स्टोर लेजर अकाउंट रख दिए। क्वेश्चन से खोज के सारा स्टोर का एंट्री इसमें डाल देंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। फिर जो जहां पोस्टिंग जाएगा वहां पोस्टिंग कर देंगे। पहले एंट्री डालते हम लोग। पहले वो बोला है स्टोर परचेज किया गया, तो परचेज किए तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो परचेज है 66,640। अच्छा, स्पेशल परचेज का एंट्री बाद में कर लेंगे। स्टोर इशूड हुआ प्रोडक्शन के लिए बाई WIP कंट्रोल अकाउंट 56,501। अच्छा, स्टोर मेंटेनेंस के लिए इशू हुआ बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 5286। अच्छा, रिटर्न टू सप्लायर है बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो रुपया है 312। बस स्टोर से रिलेटेड इतना ही एंट्री था, यही बोलना चाहते थे। अब इसको क्लोज कर देंगे बाई बैलेंस CD। ऐसे क्या हुआ, स्टोर को पकड़ लिए, स्टोर से रिलेटेड एंट्री कर दिए। एंट्री करने के बाद उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये हो गया 75,390 ठीक है। इसका प्लस माइनस एक बार चेक कर लिया जाएगा। ये है 8750 66,640, टोटल 75,390, 56,501, 5286, 312, 13,291। ठीक है। अब इसका हम पोस्टिंग बताते हैं। ये जनरल लेजर का 2 में जाएगा, ये जनरल लेजर का 2 में गया और ये वाला बाई में गया। पहले दो पोस्टिंग करते हैं। बाई स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 66,640 टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 312। अच्छा, ये दोनों जो था, एक WIP में जाएगा और एक फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें आएगा 2 स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 5286 और इसमें आएगा 2 स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 56,501। एक स्पेसिफिक परचेज था 2 जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। स्पेसिफिक परचेज डायरेक्ट WIP में आता है 1950, जो यहां पे आ जाएगा बाई WIP कंट्रोल अकाउंट। अब हम लोग वेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का एंट्री करेंगे। पहले वेजेज पे का एंट्री करेंगे, फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे। वेजेज में 2 जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो था 59,153। इसका यहां पोस्टिंग भी कर लेते हैं बाई वेजेज कंट्रोल अकाउंट 59,153। अब क्या करते हैं, ये जो वेजेस देख रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस WIP कंट्रोल की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा। 38,627
फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड में भेजा जाएगा, वो है 9543। ऑफिस से रिलेटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में भेजा जाएगा, वो है 6731। सेलिंग से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में भेजेंगे, वो है 4252। और टोटल इक्वल हो जाएगा, टोटल तो वही था 59153। 59153 ये क्या किए, वेजेज पे किए और जो यहां ट्रांसफर कर लिए। अब इस वेजेज का क्लासिफिकेशन है, ये अपना अपना रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप यहां देखो फैक्ट्री ओवरहेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री वाला ले आएंगे 9543 टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट 9543। अच्छा, डायरेक्ट वेजेज को WIP में ले आएंगे टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट 38627। अच्छा, ऑफिस वाले को ऑफिस ओवरहेड में ले आएंगे टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट 6731। और एक है सेलिंग ओवरहेड वाला, ये रहा सेलिंग ओवरहेड, ये सामने सेलिंग ओवरहेड में टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट 4252। ऐसे करके वेजेज का पेमेंट भी हो गया प्लस वेजेज का ट्रांसफर भी हो गया। तो देखिए दो ट्रांजैक्शन कर दिए हम, मटेरियल से रिलेटेड कर दिए और वेजेस से रिलेटेड, और दोनों देखिए आराम से क्लोज हो चुका है। अब ओवरहेड पेड का एंट्री करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड सामने होगा, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड या पेड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से आएगा। फैक्ट्री ओवर इनकर्ड या पेड है 10432। अच्छा, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इनकर्ड या पेड है, वो भी आएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से आएगा 9546। और एक ओवरहेड होता है सेलिंग ओवरहेड, ये रहा सेलिंग ओवरहेड, इनकर्ड या पेड है टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 6430। ऐसे करके तीनों ओवरहेड पेड हो गया। तीनों ओवरहेड WIP में आना चाहिए, तीनों ओवरहेड WIP के तीनों ओवरहेड जनरल एडजस्टमेंट में आना चाहिए। बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वहां जो पेड किए थे 10432 9546 6430। तो तीनों ओवरहेड पेड हो चुका है। और जब तीनों ओवरहेड पेड हो गया है तो अब हम लोग ओवरहेड को ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे, जिसको बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब। आपके सामने यहां देखिए फैक्ट्री ओवरहेड है। अब फैक्ट्री ओवरहेड ट्रांसफर होता है WIP में, बाई WIP कंट्रोल अकाउंट, और उसका अमाउंट भी दिया हुआ है 23410। 23410। और ये यहां से यहां आ जाएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 23410। और फिर इसको क्लोज करेंगे, इस साइड में ही आ रहा है
कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, इसी को अंडर बोलते थे। ये प्लस होगा, यहां लाएंगे क्लोज हो जाएगा। इसका टोटल हुआ 25,261 और उसको माइनस कर देते हैं 1851। बाद में इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये रहा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये ट्रांसफर होगा फिनिश गुड्स की तरफ। बाई फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और उसका ट्रांसफर अमाउंट दिया है 15,150। ये फिनिश गुड्स दिख रहा है, इसी में आ जाएगा टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 15,150। इसमें इधर ही आया कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, अंडर बोलेंगे। इसका टोटल हुआ 16,277। उसमें से माइनस कर देंगे 1127। इसका ट्रांसफर हो गया। और एक ओवरहेड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सामने है। ये जाता है बाई कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। बाई कॉस्ट ऑफ सेल में होगा 9515। ये कॉस्ट ऑफ सेल सामने है। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 9515। अच्छा, इधर ही आएगा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। खासियत है तीनों में अंडर ही आ गया। इसका टोटल हुआ 10,682। 10,682। बैलेंस आया 1167। ये जो था तीनों का तीनों को कॉस्टिंग पीएल में ले आना। तीनों अंडर आया था, एक लाइन छोड़ के लाते हैं। टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री का था 1851, ऑफिस का था 1127, सेलिंग का था 1167। तो सब ओवरहेड बंद हो गया और ट्रांसफर कर दिए। ऐसे करने से 5 अकाउंट क्लोज हो गया, स्टोर, वेजेज और तीनों ओवरहेड। आप देख लो एक बार, ये देखिए स्टोर क्लोज है, वेजेज क्लोज है, फिर तीनों ओवरहेड भी क्लोज है। फैक्ट्री ओवरहेड यहां क्लोज है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां क्लोज है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहां क्लोज है। अब मेरा काम होगा WIP, जो माल बन के तैयार हुआ उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करेंगे। दैट इज बाई फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और जो बच गया बाई बैलेंस CYD। रेडी हुआ है 118517। ये क्वेश्चन में दिया है वर्क कंप्लीटेड के नाम से, प्रोडक्ट फिनिश्ड के नाम से। अब बाई बैलेंस CD निकाल देते हैं। इसका टोटल आया 124,768। 124,768 और इसको माइनस कर देते हैं 118,517 6251। वो फिनिश गुड्स में आ जाएगा। टू WIP कंट्रोल अकाउंट 118,517। यहां से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल में भेज देंगे, और थोड़ा सा बाई बैलेंस CD बचेगा। तो 133
382। अब इसका प्लस माइनस देखते हैं कितना बचा। इसका टोटल आया 135 837 135,837। उसमें से माइनस कर दिए 133,382 2455 ये कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा। ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, पहले से उसमें सेलिंग ओवरहेड है। टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 133,382। अब इसको जोड़ेंगे, ये बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में चला जाएगा। ये टोटल कॉस्ट है 9515 133,382 142,897 142,897 142,897। ये चला आया कॉस्टिंग पीएल का। इसको 2 में डाल देंगे, जगह रखे थे। 2 कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट 142,897। अब सेल करेंगे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स क्वेश्चन में दिया होगा 1,55,000। आंसर इधर ही आएगा। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है, देखते हैं कितना प्रॉफिट आया। इसका टोटल तो होगा 1,55,000 1,55,000 माइनस करके आया है 7,958। इसका और इसका अभी जनरल लेजर में पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद जनरल लेजर अकाउंट क्लोज होगा। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट पहला अकाउंट था, इसमें ले आते हैं 2 कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। सेल का अमाउंट था 1,55,000 बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट प्रॉफिट था 7,958। अब इसको इधर लाएंगे टू बैलेंस सीडी। अब इसका टोटल किया जाएगा। इसका टोटल आया 177,309 177,309 माइनस कर देते हैं 1,55,000 और 312 21,997। इसको ये बैलेंस को वर्क इन प्रोग्रेस से आया होगा बैलेंस, ये रहा। इसको अब फिनिश गुड से आया होगा। इसको तीनों को चारों को लेके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल अगर मैच कर गया तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन हम लोग सही बनाए हैं। जैसे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस होगा 21,997। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा 13,291। WIP दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 6251। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 2455। अब इसको यहाँ पे ऐड करना है। अगर टोटल नहीं मिलता है तो चेक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सम वैसे ही लेंदी होता है। मिल गया।
अगर हम लोग कैलकुलेशन लेजर पोस्टिंग मिस्टेक न करें तो मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए, काफी बड़ा सॉल्यूशन होता है ये, काफी टाइम किलिंग होता है, एक ही क्वेश्चन में भरपूर टाइम लगता है। आप लोग को समझ में आए, धीरे धीरे इसको बनाइए, वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, लिखिए, बनाइए, समझ में आ जाएगा। आपको अगर अच्छा लगा, समझ में आया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में लिंक शेयर कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।